हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक्सरसाइज देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लेकर आए हैं यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 8th चैप्टर, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर 8G है, तो 8G स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो मेन है। अगर वो फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप उसके बिना यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। इसमें सीपी और एसपी हम यूज करते हैं, वो एक्चुअल में होता क्या है, तो सबसे पहले उन्हें समझते हैं सीपी और एसपी होता क्या है। सीपी होता है, सीपी की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पर अगर मेंशन करें हम तो ये होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। ठीक, तो एसपी और सीपी मतलब ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस होता है क्या है, जब आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, ठीक है, बाय करते हैं, तो वो प्राइस होता है आपका कॉस्ट प्राइस। मतलब आपने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और उसे 120 में बेच दिया। ठीक है, आपने उसे बाय करा किसमें, 100 रुपीज में, और उसे उसकी सेल कितने में कर दी, उसकी सेलिंग हो गई 120 में। तो यहाँ पर आपने 100 में खरीदा, यानी 100 में खरीदा, 120 में सेल करा, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 का। तो वो चीज जिसे आप अपने रिस्क पे या फिर अपने आप खरीदते हैं किसी भी चीज को, तो वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक, और उससे आप जब सेल करते हैं वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। कोई भी चीज है, किसी भी चीज को आप ले रहे हैं या फिर किसी भी चीज पे खर्चा कर रहे हैं, वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस काउंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो हम समझ गए। अब कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है आपका लॉस या फिर प्रॉफिट। अगर 1% आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है और उसे 120 में बेच रहे हैं, मतलब आपको पैसे ज्यादा करके मिल रहे हैं वापस, तो वो कंडीशन होती है आपकी प्रॉफिट की। और अगर आपने कोई चीज 100 में खरीदी है और उसे 80 में बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है नुकसान। कितने रुपए का नुकसान हुआ वहां पर, 20 रुपीज का, तो वहां पर काउंट होता है आपका लॉस। ठीक है, अब लॉस और प्रॉफिट हम फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट। कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, सीपी से, ठीक है, सीपी से अगर ग्रेटर देन है तो वहां पर हो जाता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपका होगा एसपी माइनस सीपी। ठीक, अब इसके बाद लॉस कैसे निकलेगा, क्योंकि आपका नुकसान हुआ है, सीपी से कम पैसे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका सीपी बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। अभी देखिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको 100 और 80 का। आपने 100 में कोई चीज खरीदी और 80 में बेच दी, तो सेलिंग प्राइस 80 हो गया और सीपी कितना है, 100। तो उस कंडीशन में अगर सीपी बड़ा है एसपी से, तो वो कंडीशन होती है आपकी लॉस की, और उसे हम फाइंड करते हैं सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लॉस की और परसेंटेज की। जब हम लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं उसके फॉर्मूले, और ये आप ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रही हूँ ये आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मुलों के बेस्ड पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो जिस टाइम आपके जो फॉर्मूले यूज हो वो फॉर्मूला आपको यूज करना है उस कंडीशन में। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज में जो भी प्रॉफिट आपका आया है वो मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय, क्योंकि प्रॉफिट या फिर लॉस आपका जो भी काउंट होता है वो हमेशा किस पे काउंट होता है, सीपी पे काउंट होता है। मतलब आप कितने पे खरीद रहे हैं उस चीज को, उस पे काउंट होता है, आप बेच किस पे रहे उस पे नहीं। ठीक है, तो नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, सीपी। ऐसे ही आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, लॉस में आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। जो लॉस, ये ध्यान रखिएगा, लॉस परसेंटेज है और लॉस वो है जो हमने माइनस करके फाइंड करा है। तो लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय सीपी। ठीक, तो ये लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब अगर आपको लॉस परसेंटेज या फिर लॉस या फिर एसपी प्रॉफिट आपको कुछ भी दे रखा है, तो उस कंडीशन पे हम एसपी कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, सिर्फ प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट है हम उसे किस में प्लस करेंगे, सीपी में। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एसपी निकल कर आ जाएगा। और अगर आपको लॉस दे रखा है, ठीक है, तो हम एसपी कैसे निकालेंगे, जो हमें सीपी है उसमें से आपका लॉस माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, तब भी एसपी निकल कर आएगा। बस ये प्रॉफिट में प्लस होगा सीपी में, और लॉस में सीपी में से माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे
सीपी अगर आपको एसपी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि आपका जो भी है मतलब जैसे आप मान लो कि 100 में हमने लिया था, 120 में हमने उसे बेचा था, प्रॉफिट कितने का हुआ था, 20 का। जब आप 120 में से 20 माइनस करेंगे तो आपका सीपी वापस मिल रहा है, तो वही कंडीशन इसमें लग रही है। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, जिसमें आपका लॉस हो रहा है, तो वहां पर देखिए, क्योंकि हमने क्या करा, 100 में खरीदा था और 80 में उसे सेल करा है। ठीक है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, जो हमारा लॉस हुआ है उसे ऐड करेंगे सीपी में, एसपी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। ठीक है, तो ये बात तब हो गई जब आपके परसेंटेज के अलावा प्रॉफिट और लॉस आपको गिवन है और एसपी और सीपी फाइंड करने के लिए कह रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अगर दे रखा है, परसेंटेज अगर आपको दे रखा है, तब उस कंडीशन में चेंज हो जाता है थोड़ा सा फॉर्मूला। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एसपी अगर हम फाइंड करेंगे और आपको क्या क्या गिवन है, सीपी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट मतलब प्लस हो गया, ठीक है, सीपी मतलब हो गया माइनस, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट आपको दे रखा है तो वो हमेशा आएगा, क्योंकि परसेंटेज में होता है। ठीक, जब आप परसेंटेज, आपको बताया था मैंने कि अगर परसेंटेज का साइन किसी भी चीज से हटेगा, जब यहाँ से भी हटेगा तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है, अगर आपका सीपी दे रखा है, सीपी फाइंड करने के लिए बोल रखा है, और एसपी और प्रॉफिट दे रखा है, तब हो जाएगा एसपी अपॉन 1 प्लस, या फिर आप इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, अभी बता देते हैं, पहले यही बताएं। देखिए, एसपी अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है, कि परसेंटेज हटा के हमें क्या करना है, तो आप इसमें सिंपल ये फॉर्मूला लगाइए, सीपी, ठीक है, 100, क्योंकि 100 का आप एलसीएम लेंगे, प्लस जो प्रॉफिट परसेंटेज है सिर्फ आप उसका नंबर लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज हम अलाउ कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज वाला है ये। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन 100 अब नहीं लगेगा क्योंकि 100 हमने लगा दिया। तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका सीपी क्या हो जाएगा, जब आप सीपी फाइंड करेंगे, इस वाले 100 की मल्टीप्लाई सीपी से करें, एसपी से करेंगे, तो ये हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले आपको मेन याद रखना है, जिसपे मैंने डबल क्लिक करा है। अब इसके बाद क्या है, अगर आपको लॉस दे रखा है, लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो वो हो जाएगा आपका एसपी। कैसे फाइंड करेंगे, एसपी हो जाएगा सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंटेज मतलब सिर्फ आपको लॉस लगाना है, मतलब नंबर लगाना है, परसेंटेज उस कंडीशन में नहीं लगाएंगे। आपको याद रहे ये दोनों फॉर्मूले आपके मिक्स ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर दिया है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसमें 100 आ जाएगा। ठीक है, और सीपी जब आप निकालेंगे तो सीपी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो बस ये वाले फॉर्मूले आपके अगर याद है तो आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, चुटकियों में हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसे कैसे करेंगे। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है 8G का, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमें फाइंड करनी है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि किस में लॉस हो रहा है और हमें किस में प्रॉफिट हो रहा है। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है सीपी कितना 500 और एसपी कितना दे रखा है 650। ठीक है, तो यहाँ पर एसपी की वैल्यू जो है वो सीपी से ज्यादा है, तो अगर एसपी अगर हमारा ग्रेटर देन है किससे, सीपी से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ कितना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसमें, तो प्रॉफिट निकालेंगे पहले। प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी, तो ये हो जाएगा 650 माइनस 500, और कितना प्रॉफिट आ गया हमें 150 रुपीज। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपका आया है वो, ठीक, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी यानी जिस कॉस्ट पे हमने उसे खरीदा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा
प्रॉफिट कितना आया आपका 150, तो ये हो गया 150 मल्टीप्लाई बाय 100 और एसपी कितना है, वो सीपी कितना है 500। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कट हो जाएगा, कितना आ गया 30%। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसी का, इसमें सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है। ठीक है, तो पहले फाइंड कर लेते। देखिए सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, तो यहाँ पर लिखेंगे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ग्रेटर है क्योंकि सीपी बड़ा है हमारा, तो ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर निकालेंगे पहले हम लॉस, और लॉस करने के फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, जो बड़ा होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा। तो लॉस कितना आ जाएगा हमारा 900 माइनस 828, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये 72। ठीक, 72 आ गया। अब इसमें हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, तो लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज हो जाएगा, फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा तभी आपको याद होगा ये। तो लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। ठीक है, लॉस कितना है 72 इंटू 100 और अपॉन सीपी यानी 900, ये कट हो गया और ये कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम में, यानी यहाँ पर कितना आ गया 8%। ठीक है, फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, ये दिया है यहाँ पर, देखिए सीपी दे रखा है हमें। ठीक है, और सीपी के साथ हमें दे रखा है ओवरहेड, ओवरहेड दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए ओवरहेड का मतलब ये हो गया कि उसने इतने में तो खरीदा लेकिन उस पर खर्चा भी किया है। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना होगा हमारा 325 प्लस 25 कितना हो गया ये 350 रुपीज। ठीक, तो ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। एसपी हमारा ग्रेटर है किससे, सीपी से, तो यहाँ पर लिखेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। यहाँ पर क्योंकि एसपी बड़ा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा एसपी माइनस सीपी, तो ये हो जाएगा 490 माइनस 350 रुपीज, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 140। अब निकालेंगे हम प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 140 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि प्रॉफिट आ गया मल्टीप्लाई 100 और सीपी कितना है हमारा, ये वाला सीपी, इसके अकॉर्डिंग कितना आया है हमारा 350। ठीक है, जीरो से जीरो कट करेंगे, 5 7 जा 7 5 जा 35 और 7 2 जा, इसको कट करेंगे इससे, तो ये आएगा 4 और कितना परसेंट आ गया ये 40%। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।